मुझे इस बात का खुशी मिला कि दोनों साथ में आए। प्रेम जो है ना, जो मंच पे दिखाई दिया है, जो कैमरा में दिखाई दिया है, वो दोनों की भावना और व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। और खास करके महेश पांडे के पास ये दोनों कब जा रहे हैं। हमें सिर्फ यहीं तक नहीं हो कि हाँ जैसे कलाकार आपस में मिल लिए, सिर्फ यहीं तक नहीं, मिल करके आप कर क्या रहे हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। इस पे दोनों बैठ करके एक टेबल पे, चूंकि वहाँ पे मनोज तिवारी जी भी थे, रवि किशन जी भी थे, तो एक टेबल पे बैठ करके भोजपुरी आगे कैसे बढ़े, इस पे विचार होनी चाहिए। ये नहीं कि गला मिल लिए, हाथ मिल लिए, खत्म हो गया मैटर, चिकन चाउमीन खा लिए, कोका कोला थम्सअप पी लिए, काम खत्म हो गया, ये मैटर नहीं होता। भोजपुरी को आप कैसे आगे लेकर के जाएंगे, जो नए नए बच्चे हैं उनको आप किस तरीके से हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाएंगे। जो दोनों तरफ से गलत बोलता था उनका क्या होगा? वो तो वही होगा, न घर का न घाट का। जो कुकुर बिलार जो लोग भाव भाव किया करते थे, अब तो हमको लगता है कि उनका स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ेगा ना। वो भी कह रहे हैं कि ये दोनों जोड़ी सलामत रहे। हाँ, तो ये दोनों जोड़ी सलामत रहे तो फिर वो किस पे बोलेगा। खेसारी जी को बिल्कुल पूछना चाहिए, खेसारी जी को इस बात पे डिस्कस करना चाहिए कि आपके जो लोग हैं वो महेश पांडे जी के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, तो खेसारी जी को बिल्कुल पूछना चाहिए। और अगर ये दोनों रियल में अगर एक हो गए हैं, रियल में अगर एक हो गए हैं, दिखावटी नहीं, अगर रियल में एक हो गए हैं, तब इन दोनों को चाहिए कि महेश पांडे घर जाएं और जा कर के महेश पांडे का मनोबल बढ़ाएं। जो पवन सिंह जी के टीम के द्वारा किया गया है, इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी, ये विश्वास महेश पांडे को दिलाएं। फैंस लड़ जाते हैं और फिर एक हो जाते हैं, क्या ये नहीं लगता कि ये दर्शकों को, अपने दोनों लोग, अपने ही दर्शकों को ये लोग इमोशनल बलात्कार करता है कि राजनीति का रंग भी दे रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव का मोहरा है खेसारी लाल यादव, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी, दो बीजेपी सांसद वहाँ पे नजर आए थे। हो सकता है कि तीनों मिलकर के ये प्लानिंग कर रहे हों कि खेसारी जी किसी तरीके से भाजपा नहीं आ रही है तो हमको आरजेडी से या मां गठबंधन से टिकट दिलवा दीजिए, ऐसा भी प्लानिंग हो सकता है। हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी बेहतरीन कलाकार और समाज सेवी संतोष रेणु यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैमरे पे। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, हम चकाचक रहते हैं। कलाकार हमेशा तो समाज सेवी की बात करते रहते हैं, लेकिन आज जो इंडस्ट्री में है, आप एक कलाकार है, कल जो अवार्ड शो हुआ है कैसा लगा? हमको बढ़िया लगा कि लोग एकजुट हुए, एक जगह हो करके कुछ विचारों का आदान प्रदान किए, और ऑडियंस के लिए भी ये बहुत सुखद पल होता है जब सभी कलाकार एक साथ आते हैं किसी मंच पे, तो एक साथ देख करके ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगता है। जो प्यार भरा मिलन था, जो दो सुपरस्टार वर्षों से एक दूसरे के लिए लड़ाई में झोंक दिए थे, मारपीट करने की बात आ गई, अब जो मिले हैं कैसा लग रहा है? हमने तो पोस्ट भी किया है अपने फेसबुक पेज पे, मैंने पोस्ट किया है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुली है। शुरुआत तो हुई है और हमारी शुभकामनाएं हैं सभी कलाकारों के साथ कि ऐसे ही हिल मिल करके रहें। और ये जो गला मिलना या हाथ मिलाना या भाई भाई कहना, ये शब्दों में नहीं सिर्फ होनी चाहिए, ये दिल में होनी चाहिए, मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए। अगर मस्तिष्क में होगा तब रिलेशन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, है ना। और अगर दिल में है, हृदय में है बिल्कुल, तब फिर उसकी आयु होती है फिर वैसे रिश्ते की। और भैया जिस तरीके से पवन सिंह के बारे में लोग तमाम तरीके की टिप्पणी करते थे इधर से, अब खेसारी लाल यादव के बारे में इधर से टिप्पणी होता था, लेकिन जब वो दोनों का मिलन हुआ तो तमाम दर्शक नज़र गड़ाए हुए थे कि भाई 24 घंटा के अंदर में, जैसे खबर लगा कि भाई 24 घंटा के अंदर में ही पवन जी और खेसारी जी एक साथ स्टेज पे होंगे, तो सबको बीच में खलबली आ गई। तो ये इंडस्ट्री में मिलना, क्या वास्तविकता में इंडस्ट्री की विकास अब होने वाली है? जो विवाद के बीच में घिर गया था पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री, अब साथ हो चुके हैं। तो देखिए, हम तो बहुत पहले से ही हम इस बात के पक्षधर रहे हैं, हम कहते भी रहे हैं कि यूनिटी होनी चाहिए। जैसे जिस तरह से आज आप यूनाइट हुए, एक जगह पे एकत्रित हुए, तो ये यूनिटी जो है आप अपने आप को भी मजबूत करेंगे इसी एकता के तहत, और इंडस्ट्री को भी आप आगे बढ़ाएंगे। जैसे कुछ जो लोग हैं वो दोनों टीम में हैं, इस खेसारी जी के भी टीम में हैं, पवन जी के भी टीम में हैं, जो कि हमेशा खेसारी जी को भी नुकसान पहुंचाते हैं और पवन जी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और नुकसान बेसिकली अगर हम बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री को नुकसान जैसे पहुंचती है।
लेकिन इस मिलन से हमें लगता है कि उन लोगों के जो सोच है, उनके सोच के ऊपर बिल्कुल करारा तमाचा लगेगा। और यहाँ से हो सकता है कि एक भोजपुरी के लिए अच्छे दिन की शुरुआत हो। बात सिर्फ यहीं पे नहीं टिक जाती है, जब दोनों जब एक साथ जब अच्छा रिश्ता बना करके जब काम करेंगे, तो जो अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो भी अच्छी अच्छी फिल्मों स्क्रिप्ट के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चीज़ें जो है, ये आगे चल कर के आपको भोजपुरी को आगे ले जाने में बहुत मददगार साबित होगी। हमें सिर्फ यहीं तक नहीं हो कि हाँ जैसे कलाकार आपस में मिल लिए, सिर्फ यहीं तक नहीं, मिल कर के आप कर क्या रहे हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या हमारी फिल्में मल्टीप्लेक्स तक जाएगी, इस पे बात हो। अच्छे अच्छे जो प्रोड्यूसर्स हैं, क्या उनको हम लोग तरजीह देंगे, या मिल कर के सिर्फ वो गोष्ठी करेंगे, हंसी मजाक करेंगे सिर्फ, जैसे इतना ही तक नहीं होनी चाहिए बात। आज आप देखिए भोजपुरी पूरी हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड के जो ऑडियंस है, वो टोटल ऑडियंस मिला करके एक बॉलीवुड का ऑडियंस जैसे बनते हैं। उनके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी रीजनल इंडस्ट्री की ऑडियंस है तो भोजपुरी के हैं, लगभग 33 करोड़। लेकिन आज भी 33 करोड़ ऑडियंस भोजपुरी को क्यों नहीं प्यार करते हैं, भोजपुरी फिल्मों को क्यों नहीं प्यार करते हैं? ये बहुत बड़ी सवालिया निशान है, फैक्टर है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे जो कलाकार हैं वो इस प्रकार का माहौल पैदा कर दिए हैं कि एक बार जो सेट हो गए उनको लगता है कि आजीवन हम ही रहें, चाहे वो पवन जी हों या खेसारी जी हों। इन्होंने अपने छोटे छोटे भाइयों के लिए क्या किया है आज तक, चाहे पवन जी हों या खेसारी जी हों। पवन जी ये मानने को तैयार हैं कि अब भाई जो पाना था वो लगभग आपने पा लिया, अब कम से कम छोटे भाइयों को भी सपोर्ट कीजिए, या खेसारी जी मानने को तैयार हैं इस बात को लेकर के। तो इस पे दोनों बैठ करके एक टेबल पे, चूँकि वहाँ पे मनोज तिवारी जी भी थे, रवि किशन जी भी थे, तो एक टेबल पे बैठ करके भोजपुरी आगे कैसे बढ़े, इस पे विचार होनी चाहिए। ये नहीं कि गला मिल लिए, हाथ मिल लिए, ख़त्म हो गया मैटर, चिकन चाउमीन खा लिए, है ना, कोका कोला थम्सअप पी लिए, काम ख़त्म हो गया, ये मैटर नहीं होता है। भोजपुरी को आप कैसे आगे लेकर के जाएंगे, जो नए नए बच्चे हैं उनको आप किस तरीके से हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल ही सच है। क्या लगता है जो इन दोनों के बीच में जो दरार था वो एक हो गया है, साथ में नज़र आ गए हैं, फ़ोटो कई सारा वायरल हो रहा है, तो जो इनके पक्ष में थे, उनके पक्ष में थे, जो दोनों तरफ से गलत बोलता था, उनका क्या होगा? वो तो वही होगा, न घर का न घाट का। वो जो कुकुर बिलार जो लोग भाव किया करते थे, अब तो हमको लगता है कि उनका स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ेगा ना। वो भी कह रहे हैं कि ये दोनों जोड़ी सलामत रहे। हाँ, तो ये दोनों जोड़ी सलामत रहे तो फिर वो किस पे बोलेगा, किस पार्टी में शामिल है, वो किस पार्टी में शामिल होगा। तो यही चीज़ है, जैसे चलिए उनके लिए भी सुखद पल हो, वो भी अच्छा स्क्रिप्ट सोचें, आप बोलें, है ना। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी चीज़, जो खास करके जो आप जैसे पत्रकार बंधु हैं, जो हमेशा कभी भी इंडस्ट्री को अगर आपने कुछ भी किया, या आप जैसे जितने भी लोग हैं, उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ न कुछ दिया ही, ऑडियंस के लिए कुछ न कुछ अच्छा ही किया। लेकिन वैसे लोग जो बिल्कुल एकदम खेसारी जी की तरफ से बोला करते थे, या एकदम पवन जी की तरफ से बोला करते थे, खेसारी जी की तरफ से बोल के पवन जी को टारगेट करते थे, या पवन जी की तरफ से बोले खेसारी जी को टारगेट करते थे, वैसे लोग के ऊपर कुठारा घात है और बहुत ज़बरदस्त तमाचा है कि आप जान जाइए कि किसी को बेवजह परेशान करके आप अपनी दुकान बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भाई फूटा है उसको आपस में जोड़े कैसे। राहुल गांधी जी की तरह भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से भोजपुरी में शुरुआत हुई है, और हम चाहते हैं कि ये यात्रा जो है बहुत लंबी रहे। अच्छा, खेसारी जी के लिए सवाल उठ रहा है कि जो खेसारी लाल यादव के लिए हमेशा बोलता था कि खेसारी जी ये है वो है, नंबर 1 है। आपने हाल ही में देखा महेश पांडे को लेकर, महेश पांडे अभी तक, आज ताज़ा वीडियो आया है कि अभी भी वो बेड पर ही है। तो जिस तरीके से पवन सिंह की टीम ने उसको मारा, क्या उसके लिए क्या होगा, जो खेसारी लाल यादव के लिए हमेशा वो करते थे। मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव, उनसे फ़ोन से भी बहुत ज़्यादा बात होती थी दोनों तरफ से। तो क्या लगता है उनके लिए क्या होगा, जो ऑडियंस से जानना चाहता है कि क्या
खेसारी जी को बिल्कुल पूछना चाहिए। खेसारी जी को इस बात पे डिस्कस करना चाहिए कि आपके जो लोग हैं वो महेश पांडे जी के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, तो खेसारी जी को बिल्कुल पूछना चाहिए। और अगर ये दोनों रियल में अगर एक हो गए हैं, रियल में अगर एक हो गए हैं, दिखावटी नहीं, अगर रियल में एक हो गए हैं, तब इन दोनों को चाहिए कि महेश पांडे घर जाएं और जा कर के महेश पांडे का मनोबल बढ़ाएं। जो पवन सिंह जी के टीम के द्वारा किया गया है, इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी, ये विश्वास महेश पांडे को दिलाएं। अभी तक वो बेड पे है, मानसिक स्थिति खराब है उसका, लेकिन चर्चा तो ये भी होना चाहिए। एक और पक्ष ये भी है कि ये लोग दर्शकों को इमोशनल बलात्कार करते हैं कि जिस तरीके से एक पक्ष की तरफ से आता है कि खेसारी भी हमारे नंबर 1 है, एक पक्ष से आता है कि पवन भी हमारे नंबर 1 है, फैंस लड़ जाते हैं और फिर एक हो जाते हैं। क्या ये नहीं लगता कि ये दर्शकों को, अपने दोनों लोग, अपने ही दर्शकों को ये लोग इमोशनल बलात्कार करता है? देखिए, नंबर वन ठीक है, नंबर 1 बने रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक पक्ष जो है वो भूल जाते हैं कि भोजपुरी के ऑडियंस नंबर 1 है। वही तो नंबर 1 है, तभी आप नंबर 1 है, चाहे नंबर 2 है या सुपरस्टार है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री नंबर 1 हो, इस पे विचार होनी चाहिए। तो ये वही चीज़ होता है ना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। तो वो कहावत जब तक रहेगी तब तक वही झगड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 का जो बात है, ये आखिर किस बेस पे? हम भी जैसे गायकी की अगर हम बात करें, अगर क्लासिकल सिंगर के रूप में अगर हम देखें तो नो डाउट पवन जी को हम मानते हैं सबसे, और बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला है। हाँ, वहीं अगर एक फोक सिंगर की अगर हम बात करें तो खेसारी जी को हम वो जगह देंगे। अगर बात हम करें एक ह्यूमन बींग्स के तौर पे हम बात करें, जो हमारे जीवन में जो काम आए, तो उसमें पवन जी नंबर 1 है। अगर हमारे जीवन में जो काम आए हैं, जब कष्ट के दिनों में थे, तो उस समय पवन जी खड़ा हुए थे। लेकिन जैसे खेसारी जी को भी हम देखते हैं कि बहुत सारा दान पुण्य का काम करते रहते हैं, तो खेसारी जी भी पब्लिक के नज़र में नंबर 1 हैं। और रही बात, जैसे चलिए भैया, इंडस्ट्री का मुझे लगता है कि सारा विवाद कल ही ख़त्म हो गया। मतलब जब फोटो विजुअल आता है, इससे लगता है बोले दिल का विवाद ख़त्म हुआ हो या ना हो, लेकिन जब फोटो आ रहा है पवन सिंह के साथ भी, मतलब कि ऐसा वो फोटो आ रहा है कि सबका दिल मतलब कि भर जा रहा है कि कई लोग सोच रहे कि भाई ये दोनों की जोड़ी देखने के लिए मेरा आंखें तरस गया था। काजल अगवानी से भी वहाँ पे विवाद था, वो भी साथ में नज़र आ गए। रितेश पांडे, उनसे भी विवाद था, खेसारी लाल यादव जी का, वो भी साथ में दिखे। मतलब सारा विवाद कल ही ख़त्म हो गया क्या? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं, आई होप कि सब लोग ऐसे ही हिल मिल करके रहें, मिलजुल करके इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, खुद को आगे बढ़ाएं। लेकिन यहाँ से कम एक ऐसी फिल्म बने जो उम्मीद करें कि 50 करोड़ का बिजनेस करें, उम्मीद करें। क्योंकि वहाँ पे भाई 2 सांसद थे। अगर योजना भी बनाने की बात हो, 2 सांसद हैं, वो भी सरकार में है, भाजपा की सरकार में है, भाजपा के दोनों सांसद हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसी योजना भाजपा के सांसदों के द्वारा, इन दोनों सांसदों के द्वारा भाजपा सरकार से निकलवाई जाए, जो भोजपुरी इंडस्ट्री को लाभान्वित करे कम से कम। तो कम से कम ऐसी कोई फिल्म बने जिसमें चारों लोग हों, साथ में दिखे सब लोग। हाँ, सब लोग साथ में दिखे, रितेश जी भी दिखें, काजल अगवानी जी भी दिखें, अक्षरा सिंह भी दिखें, सब लोग दिखें। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजनीति का रंग भी दे रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव का मोहरा है खेसारी लाल यादव, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी 2 बीजेपी सांसद वहाँ पे नज़र आए थे। दिनेश लाल यादव तो लंदन है अभी, लेकिन 2 सांसद वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है कि खेसारी लाल यादव को 2024 के चुनाव का मोहरा बनाया गया है? क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि पवन सिंह का टिकट मिलने वाला है बीजेपी से। देखिए, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो बात की चीज़ है, लेकिन वहाँ पर लगभग तीनों का ही है ना। मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी तो वर्तमान सांसद हैं दोनों। अब भाजपा के भाई स्टार प्रचारक हैं पवन सिंह जी, इस बात को हम कैसे इग्नोर करेंगे? तो हो सकता है जो कयास लगाए जा रहे हैं वो भी हो सकता है, लेकिन चलिए, वो पॉलिटिकल बातें, भाजपा आ नहीं रही है 2024 में, ये कन्फर्म है। तो खेसारी जी भी इस बात को भली भांति जान रहे हैं। तो हो सकता है कि तीनों मिलकर के ये प्लानिंग कर रहे हों कि खेसारी जी, किसी तरीके से भाजपा नहीं आ रही है तो हमको आरजेडी से या मां गठबंधन से टिकट दिलवा दीजिए, ऐसा भी प्लानिंग हो सकता है। तो पॉलिटिकली भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी कीजिए, राजनीति कीजिए, लेकिन दिल में प्रेम होना चाहिए, वो दिल में एक दूसरे के प्रति भावना होनी चाहिए। जैसे
अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बार तबीयत खराब थी। राजीव गांधी जी को पता चला। राजीव गांधी जी अमेरिका दौरे पर जा रहे थे। उन्होंने उस जो दौरे का जब लिस्ट जब बन रहा था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम शामिल कर दिया ताकि अटल बिहारी वाजपेयी जाएं अमेरिका और वो अपना इलाज करा सकें। चलिए, तो लास्टली क्या निष्कर्ष निकलता है? भोजपुरी में दो सुपरस्टार एक साथ मिले, तो लास्टली आपकी तरफ से क्या निष्कर्ष निकला? क्योंकि जनता में बहुत सारे चीज़ की खलबली है। मुझे इस बात का खुशी मिला कि दोनों साथ में आए और सब लोग वहाँ पे खास करके धन्यवाद रवि किशन जी को, मनोज तिवारी जी को, बड़े भाई हैं दोनों, और जो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे थे इस इवेंट को, उनको मेरी तरफ से धन्यवाद कि आपने सब लोगों को एक मंच पे खड़ा किया, सबको एक दूसरे से मिलवाया, गले मिले लोग। लेकिन ये प्रेम जो है ना, जो मंच पे दिखाई दिया है, जो कैमरा में दिखाई दिया है, वो दोनों की भावना और व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। और ख़ास करके महेश पांडे के पास ये दोनों कब जा रहे हैं, बहुत अगर जो महेश पांडे के पास ये दोनों गए तब जाकर के वहाँ से होगा कि नहीं भाई चलो, तब जाकर के ये होगा कि हाँ इसका इफेक्ट रियल जीवन में पड़ रहा है, और नहीं तो बाकी तो फोटो तो होते ही रहता है। नहीं तो ये लोग समझ रहे हैं कि ठीक है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर दो सुपरस्टार के बारे में तुम बोल रहे हो लेकिन ये दोनों तो एक हो गए, लेकिन तुम लोग बहुत बड़े ये हो कि निष्पक्ष रूप से तुम लोग बोला नहीं, क्योंकि सामने आया तो एक यूट्यूबर इधर एक यूट्यूबर इधर, तो निष्पक्ष रूप से नहीं बोला। तो ये दोनों आए हैं, साथ मिले हैं, तो मतलब ये लोग उनको यूट्यूबर को ही, ये दोनों साथ रहें या अलग रहें ये तो अलग चीज़ हो गई। महेश पांडे अभी जीवन और मौत से जूझ रहा है, उस व्यक्ति को ये लोग कैसे संभालते हैं, ये बहुत मार्केबल वाली बात होगी, मार्केबल पॉइंट हो गई। आप देखिएगा, क्योंकि जो घटनाएं घटित हुई है महेश पांडे के साथ, ये भोजपुरी को झकझोर दिया है कि वैसा व्यक्ति जैसे जिसने किया पवन सिंह की टीम की तरफ से, उसका क्या भोजपुरी में योगदान है? पवन सिंह की टीम में दीपक सिंह है, उनका योगदान है, लेकिन या तो और हैं कौन, विक्की सिंह है या अमित जी हैं, जैसे संतोष जी हैं, इन लोगों का योगदान है। वो जो लड़का जो आया जिसने किया, उसका क्या योगदान है? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं योगदान है। भोजपुरी के लिए तो एक वर्ड भी नहीं बोल पाएगा, वो नहीं बोल पाएगा। उसने इस तरह का कांड किया, तो पवन जी को यहाँ पे सामने आ करके और महेश पांडे के पास, ये नहीं कि सिर्फ फ़ोन करके, नहीं, वो ईगो नहीं, वो ईगो दिखाओगे तो फिर अपने आप को सुपरस्टार आप दिखा रहे हो महेश पांडे के साथ में, नहीं, जा करके मिलना चाहिए। तब जा करके अगर मिलते हैं, या खेसारी जी भी अगर जैसे पवन सिंह के किसी यूट्यूबर को अगर तंग किया गया है तो खेसारी जी भी जा करके मिलें, तब जा करके माना जाएगा कि ये भाईचारा हुआ। अच्छा, महेश पांडे अभी जो मानसिकता रूप से वो मतलब कि खराब चल रहा है, तो अभी जो वो देखेगा, फोटो देखेगा पवन जी और खेसारी जी के साथ वाला, तो उन पे क्या बीतेगा? बिल्कुल बहुत टूट जाएगा, बहुत टूटेगा भाई, बहुत टूट जाएगा। वो खुशी तो मिलेगी कि हाँ भाई चलो इंडस्ट्री के लोग मिले, लेकिन जिस प्रकार से जैसे खेसारी जी को वो अपना मानता है बिल्कुल, और वो जा करके जिसने पीटा उसी के साथ जा करके हिल मिल रहे हैं, तो तकलीफ तो होती है। तो इसलिए इसमें पवन जी को पहल करनी चाहिए। इसमें पवन सिंह आगे आकर के कहें खेसारी जी से कि हाँ भाई, जो यूट्यूबर है, जो तुम्हारा जो फ़ैन है, चलो उसके साथ मिलते हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए, व्यवहार में वो प्रेम दिखाई देनी चाहिए। बिल्कुल। तो कई सारे मुद्दे पे हमने बात करने की कोशिश की है। हमारे साथ कैमरे पे संतोष रेणु यादव जी हैं, कलाकार भी है, समाज सेवी में भी हमेशा नज़र आते हैं, तमाम तरीक़ों का बेबाक बोलते हैं, समाज सेवा में ज़्यादा दिखते हैं आजकल। भैया बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।